बहुत है शालीन। और 40 साल से के करियर में मतलब जैसे ये करीब नियरली मतलब $500,000 हो जाता है। अब चलिए थोड़ा एजुकेटेड क्लास की ओर देखते हैं प्रमेश। तो जो कॉलेज कंप्लीट कर लिए, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट का जो वेजेस का डेटा है, तो जो मेल का वो अराउंड $50 पर आवर करीब मेल कमा रहा है, और फीमेल यहाँ पे ह्यूज आपको गैप दिखेगा। फीमेल सीईओ है, उसका टेन्योर एक्स है, मेल सीईओ उसका टेन्योर वाई है। इसका कुछ डेटा है अक्रॉस यूएस? अब ये देखिए, जैसे अगर हम देखें तो सिमिलर डेटा जैसे अपने देखें तो 2024 का ग्लोबल सीईओ टर्नओवर जो है ना इंडेक्स, उसके अनुसार महिला सीईओ की एवरेज आई थिंक 5 to 5.2 साल तक अपने पद पर रहती है। नमस्कार दोस्तों, आज के संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और कॉर्पोरेट समस्या के बारे में। हाल ही में कुछ टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज की महिला सीईओज को निकाल दिया गया है। क्या ये उनके सिर्फ महिला होने की वजह से निकाला गया है? हमें देखा है कि ये अंतर जेंडर पे गैप में भी पहले रह चुका है। तो महिला औसतन मतलब रूप से पुरुषों से लगभग 16 से 22% कम कमाती है। तो ये पे गैप अक्रॉस वेज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे जो 12 से 22% तक है। फिर पे गैप बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशन भी है। मैनेजमेंट में वुमेन जो है, महिला जो है 78% कम कमाती है। अगर कंप्यूटर और मैथमेटिकल जैसे ऑक्यूपेशन जो होती हैं उनमें जो है वुमेन करीब 82% कम कमाती है। तो ये बहुत पहले से मतलब जेंडर गैप रह चुका है पे में। और फिर अगर देखें तो यूएस वगैरह में तो जैसे वुमेन ऑफ कलर बोलते हैं, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन जो वुमेन होती हैं या लैटिनोज ब्लैक वुमेन जो होती हैं, उनको भी मतलब लैटिनोज तो 55% कमाते हैं हिस्पैनिक वाइट के हिसाब से। और ब्लैक वुमेन का देखें तो 64% है वो नॉन हिस्पैनिक वाइट मेन के हिसाब से। और नेटिव अमेरिकन की बात करें तो टिपिकली दे अर्न लाइक 59 cents आई थिंक फॉर एवरी डॉलर, तो विच इज पेड टू द वाइट नॉन हिस्पैनिक मेन, विच इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका बहुत है शालीन। और 40 साल से के करियर में मतलब जैसे ये करीब नियरली मतलब $500,000 हो जाता है, जो बहुत मतलब महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा गैप है। तो ये क्या जो महिलाओं के लिए प्रति मतलब जैसे होता है, ये क्या मतलब कुछ इसका कुछ और रीजन है? तो देखिए रमेश, इसको ना थोड़ा सा और स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू इसको देखते हैं, फिर इसको एनालाइज करते हैं। तो आज जो है ना, जो बेसिकली फॉर आवर व्यूअर्स की जो हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जो स्पेसिफिकली यूएस के कॉर्पोरेट मार्केट में, तो जो फीमेल जेंडर सीईओज हैं उनके साथ, या नॉट ओनली सीईओ, या फीमेल जो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, और इवन वर्किंग क्लास हैं, राइट, उनके साथ जो है ना, काफी काफी भेदभाव है। ठीक है। तो अब इसका ना थोड़ा सा एक वेज गैप एनालिसिस है, वो कल की हम लोगों ने यहाँ पे अपने यूजर से हम लोग को शेयर करना चाहिए। तो देखिए क्या है कि आप स्टार्ट करते हैं रमेश कि लेस एजुकेटेड से। तो क्या है, हम सभी को पता है कि यूएस में जो है ना, हाई स्कूल तक भी जो पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल भी नहीं पढ़े हुए हैं, वो भी जॉब करना आवरली वेजेस की तरह शुरू। तो अगर आप बात करें कि अगर हमारी एजुकेशन का जो स्टेटा है वो बैंड है लेस देन हाई स्कूल है, और तो उसमें जो मेल होता है वो अराउंड $19 पर आवर कमा, बट उस वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो $15 पर आवर। तो एक ये डिस्पैरिटी है, राइट। बहुत फिर बढ़िया। हाँ, और अगर एक बात करो चलो कि एजुकेशन लेवल हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल में मेल जो है अराउंड $25 पर आवर कमा रहा है, और फीमेल जो है अराउंड 20। ये भी बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। अब जो कॉलेज लेवल, सम कॉलेज लेवल आई विल से, सम कॉलेज मींस मे बी ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेड या 4 ईयर का होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मतलब अभी कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें जो मेल अराउंड $29 to $30 पर आवर कमाता है, और फीमेल अराउंड $23 पर आवर कमा रही है। तो ये भी बहुत बड़ा गैप है। अब चलिए थोड़ा एजुकेटेड क्लास की ओर देखते हैं प्रमेश। तो जो कॉलेज कंप्लीट कर लिए, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट का जो वेजेस का डेटा है, तो जो मेल का वो अराउंड $50 पर आवर करीब मेल कमा रहा है, और फीमेल यहाँ पे ह्यूज आपको गैप दिखेगा। फीमेल इज हार्डली अर्निंग अराउंड $37 पर आवर। अब चलिए एडवांस डिग्री की आप बात कर लें, तो आप यू विल बी शॉक
मेल अराउंड $64 पर आवर के हिसाब से, अगर उसको आवरली में कन्वर्ट करें, कमाता है, और फीमेल ओनली $48 पर आवर पे कमाती है, विच इज अराउंड 74 टू 7, इट्स रिफ्लेक्टिंग, तो राइट? ये जो डेटा दिखा रहा है मतलब जैसे 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 महिला पढ़ रही हैं उनको भेदभाव ज्यादा बढ़ रहा है उनका मतलब जेंडर वो पे गैप तो ज्यादा हो रहा है मतलब जैसा आपने जो डेटा दिया है जितना मतलब वो पढ़ रही है उसका उनका ज्यादा गैप पड़ रहा है मेन के हिसाब से। तो ये बहुत बिल्कुल। ज्यादा चिंता की बात है एक्चुअली। कोई इसमें कुछ कर नहीं रहा है तो शायद नहीं मतलब जो आज की चर्चा है वो हमारा जो जो बेसिकली रिसेंटली जैसे कई फीमेल सीईओज को निकाला गया है उसका मतलब एक शॉकिंग रिपोर्ट बताती है कि महिला सीईओज को नौकरी से निकाले जाने का की संभावना अगर पुरुष के हिसाब से देखें तो 45% ज्यादा है। ये मतलब एकदम कुछ एक अगर जैसे मेन और विमेन का कंपैरिजन करें तो विमेन को फायर करने का मतलब 45% ज्यादा चांसेस हैं। करना चालू हुआ, सो देयर वर सम करेक्शंस, बट सिर्फ सीईओ ही क्यों, और बाकी के जो जो उनके एग्जीक्यूटिव थे वो क्यों नहीं? तो ये सब क्वेश्चंस हैं। तो जो एंड साथ में आपने जो आपने शेयर किया, 45% प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक तो है। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस तरह का होना, बायसनेस, इट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड इट्स कंसर्न। तो सबसे पहले तो जो हम अभी करियर नॉलेज वाली बात कर रहे थे, कि अब देखिए वो सीवीएस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही थी, वो सिक्स नंबर 6 पे फॉर्च्यून 500 में कंपनी है, वो ग्लोबल बहुत बड़ी कंपनी है, और उसकी सीईओ के साथ इस तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इट्स शॉकिंग। पर सिर्फ इतना ही नहीं शालिन लगातार वो तीसरे साल फॉर्च्यून की मतलब मोस्ट पावरफुल वुमेन में थी नंबर 1। लेकिन पिछले हफ्ते अचानक उनको अपने पद से हटा दिया जाए मतलब ये तो थोड़ा आश्चर्यजनक तो था। तो प्रमेश, आप कोई रीजन शेयर करना चाहेंगे, क्या लॉजिक क्राफ्ट किया होगा उनको निकालने के लिए? शालिन सब जो है ना स्टॉक प्राइस पे डिपेंड करता है। तो प्रमेश, क्या ये सब बिजनेस रीजन था इस ले ऑफ के पीछे, और ये एग्जिट के पीछे, या कुछ और भी था? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है साहिल। मतलब एक 2018 में आई थिंक रिसर्च के मुताबिक महिला सीईओ को नौकरी से निकाले जाने की संभावना जैसे पुरुष में मैंने बोला 45% से ज्यादा है ना। तो ये अगर कोई जैसे मेल होता बजाय फीमेल के तो आई थिंक उनकी संभावना 50% से तो कम होती तो उनको निकालना कम रहता उनको मतलब उनसे बात करते लोग ये करते एंड ये मतलब थोड़ा भेदभाव तो लगता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 45 पर आपने मेंशन किया, 45% प्रोबेबिलिटी इज मोर फॉर फीमेल जनरल सीईओ एग्जीक्यूटिव्स हाँ गेट बिल्कुल। लेड ऑफ, तो ये ये 45% तो बहुत ज्यादा सिर्फ नंबर है। शुरुआत है ये सिर्फ शुरुआत है। इस मतलब रिसर्च हम्म। में ये भी पाया गया है कि कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है तो पुरुष सीईओ को नौकरी से निकाल जाने का मतलब खतरा कम होता है लेकिन महिला सीईओ के लिए ऐसा नहीं है। तो ये तो बड़ा ही कंसर्निंग है, और स्पेसिफिकली इन कॉर्पोरेट फील्ड, और क्या मतलब इस मतलब क्या हमारे पास कोई डेटा है टू सपोर्ट दिस ये 45%? जो रिसर्च है इसके अनुसार मतलब महिला सीईओ को स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ना शेयर होल्डर्स उनके एक्टिविस्ट द्वारा टारगेट किया जाता है तो उसकी संभावना करीब 50% से ज्यादा हो जाती है। तो ये एक्टिविस्ट कंपनी के डिसीजंस को प्रभावित तो करते ही है ना। अल्टीमेटली वही डिसाइड करते हैं जब अगर एक्टिविटीज अगर अगर एक्टिविस्ट शेयर होल्डर बोर्ड वगैरह में घुस जाते हैं तो फिर तो वो भगवान ही रहता ना उनका मालिक उनका फिर उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। और उसकी अगर महिला है ऊपर से तो उसकी संभावना तो 50% से ज्यादा हो ही जाती है निकालने की। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो मतलब जो फीमेल एग्जीक्यूटिव है, फीमेल सीईओ हैं, उनको अपना ड्यू टेन्योर भी पूरा नहीं करने दिया जा रहा है, और एक्टिविस्ट लोग लॉबी करके उनको फोर्स कर देते हैं एग्जिट पाथ पे, राइट? तो अब ये इसका भी कोई साइलेंट कोई डेटा है मतलब रमेश? सो आई एम अगेन। आप ये देखिए ना ये भी हम्म। बहुत स्क्यूड है डेटा एक्चुअली। तो आप ये देखिए कि हम्म। टेस्ला को देख लीजिए। हम्म। टेस्ला का जो सीईओ है एलॉन मस्क हम्म। उसने कितने साल जो है मतलब उसकी प्रॉफिट में नहीं थी कंपनी। उससे किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर अभी हाल ही में मतलब प्रॉफिट में है अभी भी पर भी अभी भी मतलब उसका बहुत हालत खराब है। उसका स्टॉक देखिए कुछ $200-250 पर शेयर है। उधर तो आप देखिए कि फोर्ड का स्टॉक जो है वो $10 है। ठीक है। हम्म। हम्म। फोर्ड जो मतलब इतनी पुरानी कंपनी है एस्टैब्लिश्ड दुनिया भर के मॉडल है। और आप ये देखिए कि टेस्ला के 3 मॉडल है 3-4 मॉडल जो हम्म। काम करते हैं उनके बिकते हैं।
और वो भी मतलब उनकी क्वालिटी इतनी घटिया है देखी जाए तो। आप ये देखें मतलब उसकी प्लास्टिक टाइप की बॉडी है उसकी, सिर्फ वो मतलब लोग मतलब चला रहे थे, अच्छा मतलब एक बन जाता ना कि अरे टेस्ला टाइप का है, इसलिए लोग खरीदे थे। अब ये देखिए कि टेस्ला के सीईओ को $56 बिलियन पर ईयर मिलता है कॉम्पनसेशन। किस तरह से ये मतलब वाजिब है? क्या उसको इतना स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स को पैसे दे रहे हैं कि इतना पैसा दे जाए उसको? तो ये सब जो है, अगर वो महिला होती तो कब की उसको फायर कर दिया। तो आपके पास कोई इस तरह से डेटा है जो बोले कि व्हाट आई वाज लुकिंग, ये तो आप बहुत स्पेसिफिक टेस्ला की बात करने लग गए, दो आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग, सो बट व्हाट आई एम लुकिंग हियर रमेश, कि टेन्योर वाइज, जैसे फीमेल सीईओ है उसका टेन्योर एक्स है, मेल सीईओ उसका टेन्योर वाई है, इस तरह का कुछ डेटा है अक्रॉस यूएस? आप ये देखिए, जैसे अगर हम देखें तो सिमिलर डेटा जैसे अपने देखें तो 2024 का ग्लोबल सीईओ टर्नओवर जो है ना इंडेक्स, उसके अनुसार महिला सीईओ की एवरेज आई थिंक 5 to 5.2 साल तक अपने पद पर रहती है। हाँ जी। लेकिन पुरुष जो है वो 8.1 साल तक मतलब रहते हैं। ये तो 3 साल का करीब गैप नहीं है? तो इससे कुछ आपको लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा गैप है? मुझे नहीं लगता, बट क्या आपको आपको लगता है? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, लगता है ये इस गैप में जो डिफरेंस है ये सुधरेगा? दुर्भाग्य से शालिन अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है। हम्म, मतलब 2023 में भी देखें तो जो सीईओ नियुक्त हुए थे उनमें सिर्फ 12% महिलाएं हैं। तो ये मतलब ये संख्या बहुत कम है शालिन। मतलब 12%, मतलब जो जनसंख्या के 50% होते हैं उसमें सिर्फ 12% तुम्हारी महिला सीईओ 2023 में नियुक्त होती है। तो ये तो बहुत बड़ा गैप है ना। देखिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, किसी को किसी जेंडर की वजह से कोई रोल नहीं मिलना चाहिए, नंबर नहीं वन। नहीं नहीं, बात सही है। नंबर बट टू, मतलब if a particular gender comes to CEO due to his or her skill, उसको उसको unnecessarily टारगेट नहीं करना चाहिए by activists because सही बात that है, person belongs to a particular gender। ये कंसर्निंग चीज है, राइट? ये बात है। तो उसको फिक्स करने की बहुत जरूरी जरूरी है, और ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, इट्स वेरी कंसर्न। तो इस विषय पे कई थ्योरीज हैं शालिन। मतलब कुछ हम्म। एक्सपर्ट का मानना है कि बोर्ड्स में जो जेंडर स्टेरियोटाइप मौजूद है ना, ये वो मतलब उसकी वजह से होता है। वो सोचते हैं कि एक अच्छे लीडर में मैस्कुलिन गुण होना बहुत जरूरी चाहिए, और एग्रेसिव होने का या एम्बिशियस होने का बहुत जरूरी होना चाहिए। तो ये एक मतलब एक इनहेरेंट बायस एक्चुअली सिस्टम में है। बट ये तो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस है रमेश, हु बिलीव इन ऑल दिस क्रैप नाउ डेज। तो अपना क्या ये जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं या एक्टिविस्ट होते हैं, इनको ये नहीं पता कि डाइवर्सिटी का इंक्लूजन से ही बिजनेस का फायदा होता है? डाइवर्सिटी का जमाना। बिल्कुल सही बात है शालिन, बट ये अभी भी एक्चुअली बोर्ड में जो है चल तो वही रहा है ना। लीडरशिप में जो है डाइवर्सिटी होती है तो बिजनेस बेहतर परफॉर्म करता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर भी ये बायसेस बहुत गहरी है, मतलब इनकी बहुत जड़ बहुत गहरी है, ये इतनी जल्दी से जाने वाली नहीं है। तो ये तो ऐसा चलता रहा तो ये डेटा दिखाते हैं कि महिला जो फीमेल जेंडर की सीईओज को एक्चुअली, मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से is they are come less capable, which I don't believe at all, but unfortunately that's what they are trying to project। बिल्कुल नहीं शालिन, मतलब वो इक्वली केपेबल होती हैं, एंड इफ नॉट मोर। इनफैक्ट एक थ्योरी के भी तो ये भी तो है कि कई, क्योंकि महिलाओं को सीईओ बनने में इतनी मुश्किलें आती हैं, जो महिलाएं मतलब इस पद तक पहुंचती हैं वो एवरेज से कहीं ज्यादा केपेबल होती हैं। तो मतलब वो देखते हैं ना कि जो भी मतलब फाइटर होते हैं वो इतनी फाइट करनी पड़ती है उनको इस पद पे आने के लिए कि वो एवरेज से ज्यादा होती हैं। तो ये देखो प्रमेश, ये तो हम आप कह रहे हैं ना, तो हैंडफुल पीपल आर सेइंग दिस, बट क्या है कि ये जो बोर्ड मेंबर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये क्यों नहीं समझते और ये भेदभाव क्यों करते? ये बहुत जटिल समस्या है शालिन। एक थ्योरी ये भी है कि मतलब सीईओ के अक्सर मतलब ग्लास क्लिफ सिचुएशन में नियुक्त किया जाता है ना। यानी जब कंपनी पहले से ही संकट में हो तब मतलब ऐसे लोग उन्हें फेल होने के लिए संभावना ज्यादा होती है ना। इंटरेस्टिंग। तो कोई कोई एग्जांपल शेयर करेंगे रमेश इसका? हाँ शालिन, मतलब एक स्टडी में पाया गया है कि महिला सीईओज को उनके कुल वेतन के का जो कम है हिस्सा है वो कैश के रूप में मिलता है। मतलब यूएसए में ये अंतर आई थिंक 15% था, जबकि यूके कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में करीब 23% करीब है ये। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि उनके जो जॉब से जो उनको जब जॉब से निकाला जाता है, तो उ- उन्हें
कम भी पे किया जाता है, और वो जो अब जैसे उनको जो उनका बेस कंपोनेंट, कैश कंपोनेंट आप बात कर रहे हो, वो लेस है, तो दैट मीन्स इक्विटी एंड परफॉर्मेंस बेस कंपोनेंट हायर होता होगा। तो अब जब कोई इस तरह की बंदा लेड ऑफ होता है, तो फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो लेड ऑफ हो गया, दैट पर्सन, दैट लेडी गॉट लेड ऑफ, देन सेकेंडली व्हाट हैपन कि वो जो इक्विटी पोर्शन है, वो सब जो वेट्स होते हैं, है ना, वो सब नहीं मिलेंगे, तो डबल डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बोला आपने। और ये सिचुएशन बहुत चिंताजनक है शालिन, ये लेकिन हमें उम्मीद है मतलब नहीं छोड़नी चाहिए एक्चुअली। बट चांसेस तो बहुत कम है, मुझे नहीं दिखते कि इसके चेंज होने के। जैसे जैसे इस जैसे विषय पर अवेयरनेस बढ़ेगी शायद सिचुएशन में सुधार हो, बट चांसेस तो कम ही है। अभी अनफॉर्चुनेट है, बट आई आई एग्री विद यू व्हाट यू आर सेइंग प्रमेश। सो बट क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये मतलब इसको फिक्स करना चाहिए। आई होप दीज बोर्ड मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट अंडरस्टैंड दैट। एनीवे, तो चलिए अब हम अपने व्यूअर्स से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं प्रमेश, कि अगर आप हमारे इस एनालिसिस से एग्री करते हैं, सुन रहे हैं, एंगेज फील करते हैं, तो हमें अपने थॉट्स शेयर करें। और आपको आपको क्या लगता है कि ये जो फीमेल जेंडर्स की तरफ ये जो बायसनेस हो रही है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव्स के साथ, तो उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपने थॉट्स जो है हमारे साथ शेयर करें, और सो दैट इसको हम और फर्दर एनालिसिस के साथ कम अप कर सकें। हाँ, और ये भी मतलब बताएं कि क्या आपने ऐसा क्या अपने एरिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन सहा है, भेदभाव सहा है? अगर सहा है तो उसको कैसे आपने सामना किया उसका? चलिए, बहुत बढ़िया प्रमेश। तो व्यूअर्स, आप हमारे साथ अपना फीडबैक, अपने कमेंट जो है @आज संवाद पर शेयर करिए, तो जिसको हम अपने अगले एपिसोड में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। बिल्कुल, और आशा करते हैं कि आज की चर्चा से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। याद रखिए, अवेयरनेस ही बदलाव का जो है पहली सीढ़ी होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा प्रमेश। तो चलिए दोस्तों, अगली बार तक के लिए, नेक्स्ट एपिसोड के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।